हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सबके सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखिए क्या है कि जैसे हमारे देश में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे देश में बहुत सारे के त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे देश में बहुत सारे तरह के भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में बहुत सारे तरह के गीत गाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के हमारे देश में रीति रिवाज हैं। लेकिन फिर भी हमेशा हम यही बोलते हैं, माई इंडिया इज ग्रेट, भारत माता की जय, या फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। सबके मुंह पे एक डायलॉग होता है। ठीक है, हम अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग जगह से हम रहते हैं, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती हैं, लेकिन फिर भी हमारे सबके मन में एक ही चीज होती है कि हम कहीं पे भी रहें, कैसे भी रहें, लेकिन हमारा देश, हमारा भारत तरक्की करता रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जितने भी हैं भारत के, वो सबके सब क्या चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े। तो भारत जब आगे बढ़ने की बात होती है तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता में एकता, बहुत सारे लोगों में भी एकता होना। ठीक है, तो देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है क्या। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज यूज्ड एज अ पॉपुलर स्लोगन or motto by a variety of religion and politician group as a expression of harmony and unity between dissimilar and individual or groups, है ना। जैसे कि जो यूनिटी है, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है, यूनाइट है, सारे के सारे क्या है, इकट्ठे रहते हैं। तो उसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे मतलब बहुत 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 तरह के अलग अलग कल्चर से जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे, है ना। तो भारत में सब धर्मों के लोग हैं, और फिर भी भारत के सारे जितने भी लोग हैं, सारे के सारे क्या है, एक बिल्कुल मुट्ठी की तरह बंध के रहते हैं। सबके दिलों पे एक ही चीज होती है कि कैसे भी हो बस भारत आगे बढ़ता रहे, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारी यूनिटी हो गई। भले ही हम कहीं से भी आते हैं तो हमारे अंदर क्या हो गई, यूनिटी हो गई। अब देखिए अगर डेफिनेशन की बात करें तो यूनिटी की डेफिनेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन में अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि भारत के अंदर इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, है ना। मतलब बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, टर्म ऑफ कल्चर, टर्म्स ऑफ रिलीजन्स, टर्म्स ऑफ रेसेस, टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, फेस्टिवल, ठीक है, खाना हो गया, हमारे यहाँ के गीत हो गए, डांस हो गया, है ना, बोलचाल की भाषाएं हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो बहुत अलग अलग, बल्कि ऐसा भी होता है कि अलग अलग तरह के लोग क्या है, अलग अलग तरह के भगवानों को भी पूजते हैं, है ना। तो लेकिन सारे के सारे फिर भी क्या है, यूनाइट होके इकट्ठे होके रहते हैं, है ना। जैसे मुस्लिम है, हाँ, हिंदूज हैं या फिर क्रिश्चियंस हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे अभी अभी 25 दिसंबर आने वाला है कि 25 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस ही सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, वो हिंदू भी करते हैं, उसमें मुस्लिम्स भी करते हैं, उसमें मतलब जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे दिवाली पे सारे के सारे धर्मों के लोग दिवाली को भी सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ईद पे सारे के सारे धर्म के लोग जो है ईद को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के कल्चर जरूर है, अलग अलग तरह के फेस्टिवल जरूर है, लेकिन सबके सब लोग उन फेस्टिवल्स को, उन कल्चर को, सारे के सारे लोग क्या है, पूरे बढ़िया तरीके से सारे के सारे फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिटी, है ना। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये क्या है, एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अगर बात करें, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया का मतलब क्या हो गया कि हमारे इंडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन इंडिया पीपल ऑफ डाइवर्स रिलीजन, कल्चर, ठीक है, सेक्स एंड हैव बीन लिविंग टुगेदर, फर्दरमोर दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर मेनी सेंचुरीज। दीज, है ना, these certainly show the intense tolerance and unity of the Indian people. Hence, India is a country which perfectly demonstrates unity in diversity. इसके अंदर क्या करना है, हम लोगों को यहां से याद करना है, ठीक है, यहां से याद करके यहां तक, ठीक है, और उसके बाद hence India is a country which perfectly demonstrate unity in diversity। पहले ये लिख देना है, उसके बाद ये लिख देना है, आंसर खत्म। हमारा क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब बात आती है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये बोला किसने था, ये कहा किसने था पहली बार कि हमारी जो डाइवर्सिटी के होते हुए भी हम सबके सब एक है, ये बोला किसने था, ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। किसने बोला था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, हु सेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लीडर, ठीक है,
एंड द लीडर हु सेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और यहां तक इसकी क्या हो गया, इसका आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे इसके अंदर। ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, इसको पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ते भी रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम साथ के साथ में करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच आर द फैक्टर दैट लीड टू यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब फैक्टर क्या क्या है, किस किस तरह से लोग क्या है अलग अलग हैं भारत के अंदर। देखिए क्या है कि बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, इसका मतलब हिंदू कल्चर को मानने वाले अलग है, बुद्ध कल्चर को मानने वाले अलग है, क्रिश्चियन को मानने वाले अलग है, ठीक है, इस्लाम को मानने वाले अलग है। तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो एक तो फैक्टर हो गया कल्चर, दूसरा हो गया सोसाइटी, है ना। हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ मीडियम वर्ग के लोग हैं और कुछ क्या है बहुत अमीर लोग हैं। तो हमारी यहाँ पे क्या है, सोसाइटी भी अलग अलग तरीके से बस बटी हुई है। फिजिकल अपीयरेंस, देखिए क्या कि लोगों के पहनावे पे से भी हम उनको जज कर सकते हैं। जैसे ये फोटो है, इस फोटो में हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके पहनावे से आप इनको बता सकते हो कि ये कौन है। जैसे इन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, सर पे पगड़ी है, इसका मतलब ये सिख धर्म को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे टोपी इन्होंने सर पे पहनी हुई है, इसका मतलब ये इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं। और इन भाई साहब को देख के लगता है कि हाँ ये हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हम उनके कपड़ों की अपीयरेंस से भी पता लगा सकते हैं। फिर क्या हो गया, रिलीजन, बहुत अलग अलग तरह के क्या है रिलीजन के लोग हैं। आइडियोलॉजी, बहुत अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि हम लोगों को बहुत ही बोलते हैं हिंसावादी अहिंसावादी होना चाहिए। कुछ लोगों को मानना यह है कि हिंसा से कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें उसका मुंह तोड़ देना चाहिए, है ना। तो अलग अलग तरह की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करने वाले लोग हैं। कुछ नरम दल के लोग हैं, कुछ गरम दल के लोग हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पॉलिटिक्स, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी के आधार पे भी यहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोगों की साइकोलॉजी है कि अंडा नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अंडे को खा लेना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि अंडे को हम इस वजह से खाते हैं क्योंकि वो एक मांसाहारी प्रोडक्ट नहीं है ना। तो इस तरह से अंडे के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी है। कुछ लोग क्या है, मंदिरों में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं, कुछ पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो सबकी क्या है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है। फिर क्या जाता है कल्चरल। कल्चरल का मतलब क्या है, अलग अलग तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करते हैं डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी मीनिंग, डाइवर्सिटी रेफर टू द reality created by the individuals and group with the concept of acceptance and respect, ठीक है। इसका मतलब हो गया, ये किसका, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी। देखो व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी, तो ये आ जाता है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी। ये आ गया इसका आंसर। तो कौन कौन से फैक्टर है, प्राइमरी डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी इंक्लूड एज, एथनिसिटी, कल्चर, जेंडर, रेस, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ही मेन फैक्टर है डाइवर्सिटी के। डाइवर्सिटी जैसे छोटे बच्चों का ग्रुप अलग मिलेगा, तो जो यंग है उनका कुछ अलग मिलेगा, जो थोड़े बूढ़े हो रहे हैं उनका अलग मिलेगा, जो बहुत बूढ़े हो गए हैं उनका ग्रुप अलग मिलेगा। एथनिसिटी मतलब कोई किसी तरह का कुछ फॉलो करेगा, कोई किसी तरह के पहनावे को फॉलो करेगा, ठीक है। कोई कुर्ता पजामा पहना चाहता है, कोई जींस पैंट पहनना चाहता है, कोई धोती कुर्ता पहनना चाहता है, ठीक है। फिर आ गया कल्चर, बहुत सारे अलग अलग कल्चर है हमारे यहाँ पे, कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है, कोई किसी कल्चर को फॉलो करता है। फिर जेंडर, कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई बच्चा क्या बोलते हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, ये सारे जेंडर के बेस पे हो गए। फिर आ गया रेसेस, ठीक है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, ठीक है, कोई नाटा है, कोई ऊंचा है, ठीक है, उसके आधार पे हो गए। फिर आ गया रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। फिर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई मेल है, फीमेल है, कि वो ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं हमारी छोरी ऐसे कम है क्या, ठीक है, हमारी लड़कियां क्या लड़कों से कम है ना, इस तरह की। तो वो सारे के सारे क्या आ जाता है, सेक्सुअली ओरिएंटेशन का कंसेप्ट आ जाता है। फिर आ जाता है कैपेबिलिटी के आधार पे, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड में रहने वाले लोग हैं वो गर्मी में काम नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्मी में रहने वाले लोग हैं वो ठंड में काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या है, कैपेबिलिटी के आधार पे भी आप इन फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 के 8 फैक्टर्स हैं डाइवर्सिटी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी के बेनिफिट क्या है ना। तो ये क्या हो गया, इसका हो गया ये फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटीज। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटीज। देखो डाइवर्सिटीज के क्या है,
बेनिफिट क्या क्या, द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिटी इन द वर्कप्लेस, न्यू प्रोस्पेक्टिव व्हेन यू हायर पीपल, ठीक है, न्यू प्रोस्पेक्टिव व्हेन यू हायर पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, नेशनलिटी एंड कल्चर, यू आर ब्रिंग अ फ्रेश एरे ऑफ पर्सपेक्टिव टू द टेबल, है ना, अलग अलग सोचने का तरीका, ठीक है, देखने का नजरिया, है ना, अलग अलग तरीके। देखो दो इंसान है, दोनों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है, दोनों के बोलने का तरीका अलग हो सकता है। मान लो कि ये कोई एक ये जैसे ये डॉट है ना, कोई अगर किसी से पूछा जाए, चार लोग है, चार लोगों से पूछा जाए तो चारों लोग हो सकता है कि इसका अलग अलग आंसर दे कि यहाँ पे क्या है, एक डॉट है, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे क्या है, पूरा व्हाइट बोर्ड है, कोई बोलेगा कि व्हाइट बोर्ड पे एक डॉट है, कोई बोलेगा कि मुझे ये डॉट क्या लग रहा है, व्हाइट बोर्ड के अंदर है ना। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका है सोचने का। फिर आ गया वाइडर टैलेंट पूल, ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा टैलेंट सामने निकल के आता है। फिर नेक्स्ट आता है तुम्हारा मोर इनोवेशन, मतलब अलग अलग तरीके के लोग होंगे तो अलग अलग तरीके का इनोवेशन करेंगे। बेटर इंप्लॉयमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, तो जो इंप्लॉयमेंट परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होगी। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है ना, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स हो सकता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ बैरियर्स का मतलब हो गया आपका कि अलग अलग धर्मों के लोग जो हैं अलग अलग तरह के अपने बैरियर्स बना लेते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पे मत आना, हम आपके यहाँ पे नहीं जाएंगे, है ना, ताकि कोई झगड़ा ना हो जाए। फिर डिसफंक्शनल एडप्शन बिहेवियर, ठीक है, डाइफंक्शनल एडप्शन बिहेवियर का मतलब हो गया कि दूसरों की चीजों को अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। जैसे कि मान लो मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया के जिस पार्ट से बिलोंग करता हूं वहां पे मान लीजिए वहां पे चिकन मटन जो भी ये सब चीजें होती है वो खाना अलाउ नहीं है, ठीक है, हमारे घर में अलाउ नहीं है। फिर मैं चला जाता हूं किसी इंडिया के ऐसे शहर में या फिर ऐसी सोसाइटी में या ऐसे लोगों के बीच में जहां पे वो डेली ही जो मांसाहारी भोजन है उनका सेवन करते हैं, तो उनके बीच में मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मेरे जो एडेप्टिवनेस है थोड़ा मुझे रेजिस्ट करेगी उस तरफ ना धकेलने के लिए। तो ये क्या हो सकता है, एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि मान लीजिए कि दो अलग अलग भाषा बोलने वाले इंसान है, मान लीजिए मैं उसको बोलना चाहता हूं भैया आप साइड हो जाइए, और उसको लगे कि मैं उसको बोल रहा हूं कि भैया मैं तुम्हें साइड कर दूंगा, है ना। तो इस वजह से दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है लैंग्वेज के बेसिस पे भी। ये हो गए इनके नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया। ये देखिए क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चलो वो पीछे वाला क्वेश्चन है ना उसको मत लिखना, इसको लिख लो तुम, ठीक है, इसको कर लो तुम, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन इसको लगा लो तुम। तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ऑफिशियली क्या है, 22 लैंग्वेज लिस्टेड थी, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलिस्टेड 22 लैंग्वेजेस विच आर द शेड्यूल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर आर एज मेनी एज 1652 लैंग्वेजेस और मोर देन आर स्पीकन इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कि 1650, ठीक है, 1652 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा क्या है इंडिया के अंदर बोली जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस ही लिस्टेड थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये और ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये भी और ये भी याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे अनेक डाइवर्स तरह के लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल भी अलग अलग तरह के बनते हैं, ठीक है। कहीं रंगों का त्योहार होली होता है, कहीं पे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं दिवाली बनाई जाती है, कहीं पे हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा बनाई जाती है, कहीं पे छठ पूजा बनाई जाती है ना। कहीं पे हमारे यहाँ पे बैसाखी बहुत अच्छे से बनाई जाती है, कहीं पे लोहरी बहुत अच्छे से बनाई जाती है, ठीक है, कहीं पे ईद बहुत अच्छे से बनाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी तरह के बहुत 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 ज्यादा फेस्टिवल्स हैं, है ना। हमारे यहाँ पे गुरु नानक देव जयंती मनाई जाती है, हमारे यहाँ पे महावीर जयंती भी मनाई जाती है, हमारे पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ पे होली भी मनाई जाती है ना। बहुत सारे तरह के हमारे यहाँ पे त्योहार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी सारे क्या है, लोग इकट्ठे होकर अच्छे से बनाते हैं, है ना। इसीलिए तो बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है आर्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्ट इन इंडिया। देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारी तरह के क्या है, आर्ट्स है, बहुत सारे तरह के हमारे यहाँ पे लिटरेचर्स हैं, बहुत सारे तरह के हमारे यहाँ पे आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, जिनके बेस पे हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों के विचार, बहुत सारे लोगों का प्रोस्पेक्टिव, बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है ना। कुछ लोगों को ताजमहल बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं गोल्डन टेम्पल बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को राम मंदिर बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बाबरी मस्जिद बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को
है ना। कुछ लोगों को हुमायूं का मकबरा बहुत अच्छा लगता है, कुछ मतलब अलग अलग तरह के लोगों को क्या है, अलग तरह के सोच हो जाती है, अलग अलग तरह के लोगों का देखना नजरिया, देखने का तरीका चेंज हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत 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 तरह के क्या है, आर्ट्स है ना, बहुत तरह के लिटरेचर्स है। लिटरेचर्स मीन्स टू से, जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत है ना, कितना बड़ा लिटरेचर। हमारे यहाँ पे क्या है, रामायण है ना। तो बहुत बहुत तरह के हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है इन चीजों को लेके भी। कोई देखिए महाभारत का जो पार्ट, जो महाभारत के जो क्या बोल सकते हैं पार्ट्स हैं, उनके अंदर श्री कृष्ण जी हैं, कोई श्री कृष्ण जी को फॉलो करता है, ठीक है। हमारे इसके अंदर बलराम के कुछ विचार है, कुछ लोग बलराम के विचारों से बहुत ज्यादा समानता रखते होंगे, कुछ लोग अर्जुन के विचारों से बहुत ज्यादा समानता रखते हुए, पर्सनली मैं कर्ण के विचारों से बहुत ज्यादा समानता रखता हूं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह की राय हो सकती है, ठीक है। अगर आर्किटेक्ट्स की बात करें, हमारे यहाँ पे वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक वंडर इंडिया में प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है द ताजमहल, है ना, जो आगरा में है। तो वो भी क्या है, हमारे इंडिया का एक आर्किटेक्ट है ना। अब देखिए डांस फॉर्म्स हो सकती हैं। अब लोग क्या है, बहुत अलग अलग तरीके का, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का डांस करते हैं। जैसे भारतनाट्यम होगा, कथकली हो गया, मणिपुरी हो गया, कथक हो गया, ओडिशी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग तरह के डांस है ना। ये अलग अलग तरह के डांस उन रीजनों में, उन रीजन्स के अंदर जो ये लोग करते हैं डांस, उनको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाता है हमारा द इंडियन क्यूजिन्स। अब इसके अंदर क्या है, क्यूजिन्स के अंदर मतलब हमारे यहाँ पे बहुत बहुत तरह का, अलग अलग तरह का फूड है। राजस्थान में राजस्थानी फूड मिलेगा, पंजाब में पंजाबी फूड मिलेगा, बंगाल में बंगाली फूड मिलेगा, ठीक है। गुजरात में गुजराती फूड मिलेगा, है ना। आपने सुना भी होगा गुजराती थाली, पंजाबी थाली, बंगाली थाली, राजस्थानी थाली, है ना। ये तो देखिए क्या है कि सिर्फ ये तो सिर्फ कुछ स्टेट्स की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, साउथ इंडियन थाली है, डोसे वाली थाली अलग है ना। और बात करें हमारे यहाँ पे बहुत बहुत अलग तरह के लोगों के अलग अलग तरह का खाना पसंद है ना। कहीं पे करी ज्यादा खाई जाती है, कहीं पे मीठा ज्यादा खाया जाता है, कहीं के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, है ना। तो कहीं पे हमारे यहाँ पे बहुत मतलब इडली बहुत ज्यादा खाया जाता है ना। कहीं पे क्या बोलते हैं, वड़ा पाव बहुत ज्यादा अच्छा मतलब बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फूड की भी वैरायटी है, ठीक है। वो भी क्या है, डाइवर्सिटी तो है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन पे अगर हम आए तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी टीच अस दैट डिस्पाइट बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, रेस, कल्चर और एनीथिंग एल्स, द डिफरेंस कैन नॉट कीप पीपल अपार्ट, ठीक है। कि हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, हम किसी भी जगह से संबंध रखते हो, हम कोई भी कल्चर फॉलो करते हो, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम सब एक है, ठीक है, हम सब एक है, सही है। तो हमारे यहाँ पे इसी वजह से कहावत है कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी सबके सब इकट्ठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो बल्कि एक नारा भी दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, कीप स्माइल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।